बीजी स्माइल तो कर दो। स्माइल करनी है मैंने, है? वो दिवाली वाली रात है और तू मुझे यहाँ लेके बैठा है। अभी तक तो मैंने दिवाली की मिठाई नहीं खाई, आम के अचार के साथ मट्ठी नहीं खाई। तो मुझे यहाँ से लेके चल घर। हंस मत। अच्छा एक काम करूंगी, मैं ना अपने हाथ का बनाया हुआ आम का अचार और मट्ठी खिलाऊंगी तुझे। मुझे लेके चल यहाँ से। बीजी आपको इतनी चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में और आपको अचार मठरी खानी है। देख तो सीधी सी बात है। सुनो, दिवाली आती है साल में एक बार और मेरी उम्र में ना बीमारियां आती हैं 100 बार। अब पता नहीं कौन सी दिवाली मेरी आखिरी दिवाली हो, इसलिए ये दिवाली ना मैं अपने परिवार के साथ, अपने लाडले गोलू के साथ और उसकी प्यारी सी परी के साथ मनाना चाहती हूँ। ठीक है बीजी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। परी को तो बुला ले। हेलो, परी तो यहाँ आ भी गई। इतनी जल्दी सुन ली रब ने। कोई आज अगर मैंने रब से तुम दोनों का बच्चा मांगा होता ना, तो वो भी उसने ना तत्काल सर्विस में अभी डिलीवर कर देना था। मम्मी जी, मैं बीजी से मिल के आती हूँ। नीति, रुक जा। अब क्या हुआ ताई जी? अब तो इस वक्त बीजी से नहीं मिल सकती। तेनू संजू ने बताया ना, बीजी बहुत चीजें भूल चुकी है, उन्हें बहुत कुछ याद नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें इस वक्त किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दे सकते। और वो तेनू भी पूरी तरह से भूल चुकी है, इसलिए इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती। बाद में मिल लेना, ठीक है? भले ही इस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी जान परी कहती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज कम। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? आप खुद ही देख लो जी, एकदम टन जी। डॉक्टर, बीजी ना घर जाने की जिद लगाई बैठी है और हम चाहते हैं कि घर जाने से पहले इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। आफ्टर ऑल इनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या एक्चुअली अब ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। बस वो बातें फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। और दादी आप बस बाकी सारी बातें मुझे पता है। हर डॉक्टर छुट्टी देते वक्त ना यही बोलता है, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे असल जिंदगी हो, कि इनका ख्याल रखना, इन्हें कोई सदमा ना पहुंचे, इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ना खुश तब रहूंगी जब ये बाप बनेगा और परी माँ। एक काम करो ना जी, आप इसके नाम का ना एक बेड इस अस्पताल में एडवांस बुकिंग में रख लो। ये डिलीवरी होगी तो इसी अस्पताल में होगी ना जी। थैंक यू जी। आराम से बीजी, आराम से बैठी, आराम से बैठी। और तू तो ना अपना आराम से रह नहीं दे। क्या आया क्यों नहीं था स्टेशन मुझे लेने? बीजी, आपको याद है? ना मेरे दिमाग को लकवा मार गया जो मुझे याद नहीं रहेगा। सब याद है मुझे। तू सो रहा था इसलिए लेने नहीं आया। बहुत गुस्सा चढ़ा था मुझे, पर जैसे ही मैंने घर में पैर रखा ना, मैंने परी को राजीव की गोद में देखा और देखा ये दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते जैसे मैं और लाला जी करते थे। बस देखते ही मेरा सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। हाँ बीजी, ये सब तो ठीक है। अब क्या लोगे? चाय, कॉफी, पानी दो। अब रख ले उधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अस्पताल से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। ये कुड़ी कौन है? सिमी तो नहीं लग रही। पेशे को भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा नीति के बारे में कि ना ये नीति पर ज्यादा ध्यान दे, ना ही उसके बारे में कुछ भी पूछे। कोई बताएगा कौन है? मम्मी। हाँ जी। तू बता कौन है ये लड़की? मैं वो मम्मी जी, दरअसल वो क्या दरअसल वो ढंग से बता, है कौन ये और यहाँ क्या कर रही है?
पीशी वो पीशी वो नीति है। नीति? कौन नीति? मेरी दोस्त। कुछ दिनों से ना वो यहीं मेरे साथ रह रही है। अच्छा अच्छा, तेरी सहेली है? फिर तो अच्छी होगी, वरना मैं तो ना आने दूं किसी को ऐसे घर में। शादी होगी इसकी? हाँ हाँ पीशी, उसकी शादी हो गई है। अच्छा अच्छा, पति आया साथ में? वो दोनों बनती नहीं है दोनों की, है ना? यही बात है ना? हाँ यही बात है। पर पुत्र तू तो सियानी है, तू उसको समझा ना। इस भाई शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। पर क्या है ना मम्मी जी, उसके पति ने 2 शादियां कर रखी हैं। वो तौबा तौबा तौबा, वो 2 शादियां कर रखी है। ओ पीटे मुंह सुल्लू के पट्टे का है। अरे जो बंदा अपनी जनानी की कदर नहीं करता ना वो घर का रहता है ना घाट का। बिल्कुल मम्मी जी। वो ये तो ऐसे खांस रहा है जैसे मेरी बात इसके गले में अटक गई हो। नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गले में कुछ अटक गया था, मैं पानी पी के आता हूँ। परी तो बड़ी चालाक निकली, मम्मी जी को सब झूठ बोल दिया। मम्मी जी की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए इस कुड़ी ਨੂੰ कुछ नहीं मिलने वाला। परी बुला अपनी सहेली को, मैं भी मिल लूं उससे। पीशी बहुत रात हो गई है, अभी आपको आराम करना चाहिए। और वो तो इसी घर में है ना, आप बाद में मिल लेना। अभी आप आराम कीजिए। हाँ 5-7 मिनट में क्या फर्क पड़ना है, जब बुला ला उसको। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अगर पीशी ने नीति से कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो? पानी का गिलास पकड़ा। ये टाइम नहीं है कि दोनों को सच पता चले। दोनों ही सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परी हाँ मैं बुला के लाती हूँ। परी क्या हुआ? परी बाहर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पीशी नीति से मिलना चाहती है। व्हाट? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर बीजी के सामने नीति ने मुझे अपना हस्बैंड बोल दिया तो क्या होगा? वही तो मैं सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। तो सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? संजू, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और वैसे भी इस एक्सीडेंट से पहले मैं बीजी को तुम्हें अपने हस्बैंड के तौर पर ही मिलवाने वाली थी ना। तब नहीं मिलवा पाई तो क्या हुआ? अब सही। बीजी आप कह रही थी ना मेरे हस्बैंड से मिलना है। सिर्फ मैं जानता हूँ नीति उस टाइम मैंने कैसे अपने आप को बचाया था, या ये कहूँ कि तुमको बचाया था सच जानने से। संजू क्या हुआ? वो नीति, तू जानती है ना कि बीजी तुझे भूल गई है। और जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो बीजी यहाँ नहीं थी, और उन्हें किसी ने बताया भी नहीं कि तुम दोनों की शादी हो गई है। और जब दिवाली में तुम दोनों उन्हें इस कपल मिलने वाले थे तो ये हादसा हो गया। और अगर ऐसी हालत में तूने उन्हें बता दिया ना कि संजू तेरा हस्बैंड है, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और उनका बिहेवियर, उनका गुस्सा तो तूने देख ही लिया है। अगर उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो? परी तू सही कह रही है, मैं समझ गई। और संजू प्लीज टेंशन मत लो, मैं बीजी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे उनकी तबीयत और खराब हो जाए। ओके, रिलैक्स। अब चले? यार मैं तो बीजी से मिलने के लिए ना बड़ी एक्साइटेड हूँ। कुछ घंटों में ही मेरी फेवरेट बन गई है वो।
तुम लोग भी आओ जल्दी। परी, थैंक यू। पता है, जब जब ऐसा लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है या कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तुम आके सब कुछ हैंडल कर लेती हो। आई नो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद तुम इस घर के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, उसके लिए थैंक यू। दिवाली खराब कर दी ना मैंने। बीजी ओ ना 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 पुत्र, ना ना हैं? मेहमानों से हम पैर नहीं छुआते। मेहमान तो हमारे लिए भगवान का रूप होते। बैठो बैठो, इधर बैठो बेटा जी। वैसे अगर बड़ों का आशीर्वाद लेना हो ना तो सिर को ढक लेते हैं। अब नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना मैं इन परंपराओं को, रीति रिवाजों को बहुत मानती हूँ, और जो लोग मानते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। अब परी को देख लो, इसको कुछ सिखाने ही नहीं पड़ता। ये तो जैसे ना सब सीखी सिखाई आई है इस घर में। मम्मी जी, आपने तो इसको डरा ही दिया। ना मैंने कोई बंदूक चलाई है जो इसको डरा दिया। सिखा रही हूँ मैं बच्ची को, है जी। वो इसके ससुराल में ये सब बातें काम आएंगी। अब तुम्हारे ससुराल में भी तो ये सब मानते होंगे ना पुत्र। हाँ जी। वैसे पता चला तेरे पति के बारे में, दुख लगा, पर तू ना चिंता ना करना कोई। वो क्या है ना कि पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर दोनों मिल जाए ना जब, तो सब खत्म हो जाता है, फिर एक हो जाते हैं वो। क्यों परविंदर? हाँ जी। ये बीजी कौन सी लड़ाई झगड़े की बात कर रही? अच्छा मैं ये तो पूछना ही भूल गई, वैसे तो राजीव से मिली है? परी के राजीव से? बीजी मुझे भूल गई, लेकिन राजीव अभी भी याद है इन्हें? नहीं बीजी, वो राजीव से मिलने का मौका ही नहीं मिला कभी मुझे। ऐसे कैसे? अभी तो यही था। अभी बुलाती हूँ उसे। राजीव, बे राजीव, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। लगता है अब मैं गया, अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। वैसे ना राजीव और परी को देख के ना रूह खुश हो जाती है। हाय, बड़ा ही प्यार करते हैं एक दूसरे को। राजीव और परी में प्यार? या तो बीजी को कुछ पता नहीं है, या फिर पक्का बीजी की याददाश्त चली गई। मैं तो रब से यही दुआ करूंगी कि रब तेरे पति को भी थोड़ी सी अक्ल दे, और वो बीजी, बीजी, बीजी बहुत रात हो गई है, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ जी जी। हाँ हाँ, पता है मेरे को। बड़ी देर से जाग रहे हो, बड़ी खेचल उठाई है तुम सब ने मेरे पीछे। ठीक है, मैं भी सोती हूँ, तुम सब लोग भी जाके सो जाओ। ठीक है पुत्र, बाकी बातें बाद में करेंगे। बीजी चलिए। हाँ, आराम से। हाय शाबाश है। नीति, आज का दिन कितना हेक्टिक था ना। एक दिन में कितना कुछ हो गया। एक बार के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं बीजी को कुछ हो ना जाए। थैंकफुली सब ठीक हो गया एंड में। नहीं बेटा राजीव, ये कहीं तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं है। चुपचाप सोने में ही तेरी भलाई है, सो जा। संजू, तुम्हें बीजी की बातें कुछ अजीब नहीं लगी? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि परी और राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? और उससे भी बड़ी बात, जिस राजीव को मैं अब तक नहीं मिली हूँ, बीजी उससे मिली और इतने अच्छे से जानती है। हाँ,
नीति, ऐसा भी तो हो सकता है कि परी ने बीजी की एज को देखते हुए अपने हस्बैंड के बारे में पूरा सच ना बताया हो। एनीवेज ये बातें बाद में करेंगे ना, अभी पर तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई चल रही है, ये झूठ उनसे क्यों बोला और किसने बोला? मैंने तूने? पर क्यों? क्योंकि बीजी तुझसे कई सवाल पूछती कि तू कौन है, तेरा हस्बैंड कहाँ है, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरी जिंदगी में हो रहा है। सॉरी नीति, अगर तुझे बुरा लगा हो तो, पर मैं तो बाबा जी से हमेशा ये अरदास करती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो तेरे साथ कभी ना हो। अरे यार, तूने बोला है ना बीजी को, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट माइंड। तू तो मेरी जान है यार, तू मेरी जान भी ले लेगी ना तो भी तुझे माफ है। इधर आ। गुड नाइट। गुड नाइट। तो बीवी, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना? तो हमारी शादी की पहली दिवाली की पहली रात है। तो माय गॉड संजू यार, तुम्हें ना बस बहाना चाहिए होता है। पहली दिवाली, पहली नाइट, पहला ये पहला वो। अरे नहीं नहीं, शादी हुई हमारी तो रोमांस करने के बहाने तो चाहिए होते हैं ना। और एक बार ये चैंप आ गया ना तो मुझे टाइम तक नहीं दोगे, आई नो। तब तक करने दो रोमांस। संजू यार, मुझे ना बार बार यही डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, हमारे रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग जाए। नीति, ये सब बातें मत सोचो ना प्लीज, एंड डोंट वरी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को कभी कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जब तक तुम मुझे ऐसे प्यार करती रहोगी ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। सुधरना भी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए, हमारे लिए। छोड़ो।